हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 5 ट्यूटोरियल है और आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये वेरिएबल कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कि इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। मीन्स कि देखिए वेरिएबल्स जो है वो जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उन सब में ही वेरिएबल जो है वो यूज़ होता है। अब वेरिएबल्स को हम एक कंटेनर के तौर पे भी समझ सकते हैं कि एक कंटेनर के अंदर अपने डेटा को जो है वो स्टोर करने के लिए हम जो है वो वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब सेकंड ये है कि टू डिक्लेयर अ वेरिएबल जावास्क्रिप्ट यूज टू रिवर्स कीवर्ड वॉर। मीन्स के वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल का जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वो है वॉर। अब वेरिएबल के जो है मजीद टाइप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में जो है वो 3 टाइप के जो है वो वेरिएबल्स है। एक है वॉर, सेकंड है लेट और थर्ड है कॉन्स्ट। अब आज के इस ट्यूटोरियल में हम वेर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम वेर वेरिएबल को जो है वो अपने जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो देखिए अपने प्रोग्राम में आने के बाद मैं अपने टाइटल के बाद और हेड से पहले सबसे पहले जो है वो स्क्रिप्ट के टैग को ओपन कर लूंगी। ओपन एंड देन क्लोज करने के बाद अब देखिए जावास्क्रिप्ट में अगर हम कुछ भी अपने ब्राउजर पे रन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट वगैरह में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड और लास्ट में जो है वो सेमीकोलन लगाए। हम सेमीकोलन हम लोग लास्ट में लाजमी लगाएं क्योंकि इससे जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्लोज होती है। और इसी को मैं कॉपी करके अगर 3 से 4 टाइम अगर मैं इसको पेस्ट करके सेव करके और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है वो 4 टाइम जो है वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। लेकिन अगर हमें बाद में जैसे कुछ चेंज करना है इसके अंदर, जैसे कि अगर हमें इसके अंदर एस लगाना हो तो इसमें हमें देखिए सब में जो है वो चेंज तरह से हमें सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, जिससे जो है वो हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम बनाते हैं अपने वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स को हम किस तरह से बना सकते हैं, तो वेरिएबल्स के लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वॉर लिखा, उसके बाद हम कुछ भी जो है वो एक इसके जो है वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर देंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे हम करेंगे ए, यानी कि हम जो है वो वेरिएबल को ए के नेम से जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इजिकल टू। और इसके बाद अगर हम कुछ स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो और यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद अगर मैं इस हेलो को प्रिंट करना चाहती हूँ तो प्रिंट किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि हमारा जो ये हेलो जो है वो इस ए के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। मीन्स कि ये एक वेरिएबल के अंदर हमने ए लिखा, यानी कि वेरिएबल को हमने ए के नेम से वो डिक्लेयर किया। अब ये जो हेलो है, पूरा हेलो जो है वो पूरे ए के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। अब जब भी हमें इस हेलो को जो है वो प्रिंट करवाना होगा, कॉल करवाना होगा, तो हम यहाँ पे जो है वो ए लिखेंगे। ए लिखा हमने और लास्ट में जो है वो हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे देखिए मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हेलो शो हो रहा है। अब अगर अभी इसके अंदर आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख के आप इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे जो है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है और आपको जो है वो मल्टीपल टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस नहीं करनी पड़ी। अब अगर यहाँ पे एक चीज देखिए कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि अल्फाबेट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे आप डबल इन्वर्टेड कोमा में आप प्रिंट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे तो मैंने ए लिखा है अल्फाबेट में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा है। तो देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखती हूँ और इसको सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे आकर इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखिए यहाँ पे ये जो अगर एक वेरिएबल को अगर मैं डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूंगी तो ये हमारा ब्राउज़र समझेगा कि मैं इसी को जो है वो प्रिंट करना चाहती हूँ। तो इस वजह से जब भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब आपकी जो ये वेरिएबल की जो वैल्यू है यानी कि ये ए है तो इसको आप डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं लिखेंगे, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखिए यहाँ पे
इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो रहा है। तो अगर आप कोई अपने वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसे डबल इन्वर्टेड कोमा के बगैर ही लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर में वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इजीली एक वेरिएबल बना लें। और जैसे कि इसका नेम मैं बी दे देती हूँ, वेरिएबल का जो नेम है इजिकल टू करके। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोई नंबर पे वैल्यू देंगे मीन्स के वो इंटीजर में देंगे तो उसको आप जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं देंगे। इंटीजर वैल्यू को हम सिंपल से ऐसे ही लिखते हैं, मीन्स कि इसको कोमा के अंदर नहीं लिखते हम। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया और इसको अगर आप हमें कॉल करना है तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, बी लिखने के बाद लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट जो है अपनी क्लोज किए, इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे 100 जो है वो नंबर में भी वैल्यू इजीली यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस तरह से जो है आप नंबर में भी अपनी वैल्यू को जो है प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, कुछ रूल होते हैं वेरिएबल्स के, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि इसको मैं रिमूव करती हूँ सेकंड वाली स्टेटमेंट को, और अगर आपका वेरिएबल का नेम जैसे इस तरह से है, फर्स्ट नेम वेरिएबल का नेम है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर जैसे प्रिंट करवाऊँ, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करती हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल का इस तरह से नेम लिख रहे हैं तो वेरिएबल का जो नेम है उसके आगे कभी भी सबसे पहले जो है वो नंबर में आप नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे आपने ये लिख दिया कि 1 2 इस तरह से करके अगर आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक जो है वो ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे भी देखिए नीचे एक रेड अंडरलाइन आ रही है, और यहाँ पे भी देखिए हमारी जो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है सेव करने के बाद, तो यहाँ पे भी ये प्रिंट नहीं हो रहा। अगर इसका एरर हम किस तरह से देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, तो अपने जो है वो माउस से राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आइए, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे कंसोल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो आपकी जो फाइल है इसकी लाइन नंबर 6 में जो है वो इंस्पेक्टेड टोकन है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो ये वेरिएबल्स का जो नेम है वो आपने रॉन्ग लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको नंबर में लिखना है कुछ तो यहाँ पे आगे आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है वो स्टार्ट में जो है वो नंबर में नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ से देखिए एक एरर जो है वो यहाँ से सॉल्व हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पे आप को इस तरह से भी नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे देखिए अगर आप डैश लगा रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आप डैश लगा रहे हैं तो देखिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे देखिए रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ से जो है हमारी वैल्यू यहाँ से जो है वो शो नहीं हो रही, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर भी शो हो रहा है। देखा, तो इस तरह के जो है वो आप वेरिएबल्स को नहीं बना सकते। ये कुछ रूल्स होते हैं। इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं कि आप बीच में जो है वो हाइफन लगा दीजिए, और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो देखिए यहाँ से ये एरर भी सॉल्व हो गया, और यहाँ पे भी देखिए ऊपर ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा देखिए अगर आप सेम नेम से कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो नॉर्मल वैल्यू कर देती हूँ, और अगर आप इसको सेम नेम से वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देती हूँ, और यहाँ पे अगर आप कुछ प्रिंट करते हैं सेम जो है वेरिएबल के नेम से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाउ आर यू, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए हमारी जो पहले वाली वैल्यू थी, मीन्स कि आप जब भी कोई वेरिएबल सेम नेम से बनाएंगे तो जो उसकी पहले वाली वैल्यू होगी, यानी कि जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, वो सेकंड वाली जो है वो वैल्यू से ओवरराइड हो गई और सेकंड वाली जो है वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने लग जाएगी। तो इस तरह के कुछ वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वेरिएबल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लेट और कॉन्स्टेंट के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।